जय हिंद। आज हम बात करेंगे, हम अक्सर सुनते आते हैं एक पॉलिटिकल शब्द है व्हीप। यानी कि कोई भी पार्टी, कोई नई पार्टी बनती है या फिर कोई पुरानी पार्टी सदन में आती है या कोई सत्र चल रहा होता है, तो सत्र में आने से पहले कोई पार्टी होती है वो अपनी व्हीप जारी करती है। क्या जारी करती है? व्हीप। तो व्हीप है क्या? व्हीप एक इंग्लिश शब्द है जो संबंधित किससे है? पॉलिटिकल से संबंधित शब्द है व्हीप, जिसका हिंदी में अर्थ क्या है? सचेतक। क्या है? सचेतक। और जब हम व्हीप शब्द का अर्थ निकालते हैं, सचेतक शब्द का अर्थ निकालते हैं, तो अर्थ दो रूप में हमको हमारे सामने आता है। एक तो पद के रूप में और एक अवधारणा के रूप में। पद के रूप में और अवधारणा के रूप। पद के रूप में तो एक क्या है? एक सचेतक पद है, यानी कि किसी दल का सचेतक पद बनाया गया है। क्या है? सचेतक पद है। और अवधारणा के रूप में क्या है? दिशा निर्देश। यानी कि कोई भी दल है, दल का एक मतलब सशक्त नियुक्त करेगी। कोई भी दल है, जैसे बीजेपी है तो वो अपना सशक्त नियुक्त करेगी, कांग्रेस है तो अपना सशक्त नियुक्त करेगी, आम आदमी पार्टी है तो वो भी अपना सशक्त नियुक्त करेगी। और अवधारणा के रूप में दिशा निर्देश, यानी कोई पार्टी बनी है, कोई पुरानी पार्टी है या सत्ता में आई है तो वो अपने दिशा निर्देश जारी करेगी अपने सदस्यों के लिए। और बीजेपी आई है तो बीजेपी अपने व्हीप जारी करेगी कि अपने सदस्यों को वहाँ उपस्थित होना है, उपस्थित नहीं होना है, मतलब पूरा एक दिशा निर्देश, नियम कायदे। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं, जैसे कि हमारा कोई परिवार है, हमारा कोई परिवार है तो हम समाज में परिवार के रूप में रहते हैं। तो समाज में जो परिवार के रूप हम रहे, तो परिवार कितने सारे? बहुत सारे। इसी प्रकार सदन में भी दल बहुत सारे होते हैं। तो प्रत्येक परिवार का हमारे पास एक नियम कायदा होता है कि हमारा परिवार इस तरह से कार्य करेगा, इतने इसमें सदस्य होंगे, मतलब कोई मेन कदम उठाना होगा तो ये आदमी काम करेंगे, जरूरत होगी कि चर्चा करनी है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, कोई नहीं आता तो उसको परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई गलत काम करता तो उसको परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसी प्रकार दल के एक दिशा निर्देश जारी होते, दिशा निर्देश होते हैं, जिसके बाद हमारे परिवार के नियम कायदे होते हैं कि ये परिवार इस तरीके से काम करेगा, वो करेगा, वो करेगा। ठीक है। और ये दिशा निर्देश, परिवार के नियम कायदे बनाता कौन है? हमारे जो परिवार में जो वरिष्ठ आदमी होता है, दादाजी। परिवार के नियम कायदे वो तो क्या है? दल के दिशा निर्देश। नियम को बनाने वाला या नियम को बनाने वाला या प्रस्तुत करने वाला कौन होता है? दादाजी। उसी प्रकार इसमें कौन सा होता है दल में? सचेतक। यानी कि जो परिवार में नियम कायदे बनाने का जो कार्य दादाजी के पास है, उसी प्रकार दल में कोई नियम कायदे दिशा निर्देश जारी करने का कार्य किसके पास है? सचेतक। और जो दादाजी के नियम कायदे बनाए गए हैं, बनाए गए परिवार के लिए, उसी प्रकार दल के लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनको कहते हैं सचेतक, मतलब दिशा निर्देश। दिशा निर्देश को हम कहते हैं व्हीप। क्या कहते हैं? व्हीप, या उसको हिंदी में नाम देते हैं सचेतक। ठीक है। और दो रूप में, एक तो पद के रूप में और एक अवधारणा के रूप में, यानी कि दिशा निर्देश। ठीक है। और ये पद संबंधित किससे है? कोई सदन से संबंधित या कोई पार्लियामेंट या विधानसभा से संबंधित है? नहीं साहब, ये एक पर्सनली दल से संबंधित पद है या कोई अवधारणा है। अन्य कोई दल है, पार्टी, मतलब सरकार में आया और उसके सदस्य किस प्रकार कार्य करेंगे, कब उनको उपस्थित होना है, कब उपस्थित नहीं होना है, कौन सी जो कोई चर्चा हो रही है, कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कोई बैठक हो रही है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में सदस्य लाने हैं, नहीं लाने हैं, कितनों को आना है, कितनों को नहीं आना है, तो उसके लिए दिशा निर्देश जारी की जाती है। उसको हम कहते हैं व्हीप। और जो जारी करने वाला होता है उसको हम कहते हैं व्हीप, यानी सचेतक। जारी करने वाला सचेतक और जारी किए गए दिशा निर्देश को हम कहते हैं व्हीप। ठीक है। और इसको हम समझा तो दिया है, हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, देखो सचेतक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं व्हीप, और निम्न शब्द क्या है? सचेतक। इसके अर्थ के रूप में दो अर्थ निकलते, तो पद के रूप में और एक अवधारणा के रूप में। पद के रूप में तो एक सचेतक पद है किसी दल का, किसी दल का सचेतक क्या है? पद है। और अवधारणा के रूप में क्या है? दिशा निर्देश। किसी पार्टी के दिशा निर्देश है, उनको व्हीप भी कहते हैं और सचेतक भी कहते हैं, सचेतक पद के रूप में। ठीक है। और सचेतक होता किसका? यानी किसी दल या समूह का होता है सदन का या फिर विधानसभा का, लोकसभा का नहीं, किसी पर्सनली दल का ये पद होता है सचेतक, जो अपने मतलब सदस्यों को सहयोग करता है कि किस प्रकार वो उपस्थित होना है, उपस्थित नहीं होना है। यानी कि दल में जो सदस्य, अन्य सदस्य, उनको सहयोग करने वाला कौन होता है? सचेतक। कि आपको अब आना है, कब नहीं आना है, कब कितने संख्या में आना है, कितने संख्या में नहीं आना है, उसका कार्य कौन करता है? सचेतक। अब सचेतक का कार्य क्या है दल में? सचेतक का कार्य क्या है? निर्देश जारी करना। निर्देश जारी करना है, निर्देश देना, अब आओ, नहीं आओ, कितने आना है, कितना नहीं आना है, कब आना है, कब नहीं आना है। ठीक है। और निर्देश देने के कार्य क्या है? चर्चा के समय पर्याप्त संख्या में उपस्थित होना रहना। यानी किसी भी दल को कोई प्रश्न ऐसा पैदा हो गया, कोई स्थिति ऐसी पैदा हो गई जिस कोई प्रश्न उठ गया, उस पर चर्चा करनी है दल वाले सदस्यों को, तो उनको चर्चा करनी है तो दल के सदस्यों की जरूरत होगी, वो भी पर्याप्त मात्रा में जरूरत होगी। तो पर्याप्त मात्रा में सदस्यों को उपस्थित होने के जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं वो कौन जारी करता है? सचेतक। कभी दल द्वारा निर्धारित आदेशों के अनुसार मतदान करने का, यानी कि कोई सत्तारूढ़ पार्टी है तो वो भी तो दल ही है, उसका जो सचेतक होगा वो अपने पार्टी के सदस्यों को
और दिशा निर्देश जारी होगा कि भाई कोई अधिनियम है वो पास करवाना है, तो इसलिए आप सदस्य यानी बहुमत की जरूरत है, तो आप पर्याप्त मात्रा में वहाँ आइए और मतदान कीजिए। अभी कांग्रेस है तो भाई वो बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, तो भाई कांग्रेस को इस अधिनियम का विरोध करना है, तो विरोध करने के लिए बहुमत की संख्या जरूरत होगी, सदस्यों की जरूरत होगी, तो वो कांग्रेस दल भी उसका सशक्त होगा, वो भी धीरे धीरे जारी करेगा कि आप पर्याप्त मात्रा में वहाँ आइए और विपक्ष के रूप में उसका अधिनियम का विरोध करना है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में आइए और वहाँ मतदान कीजिए। तो एक दिशा निर्देश जारी करने का कार्य कौन करेगा? सशक्त। और ये तो होगी किसी भी दल की बात है, यानी किसी भी दल का कोई दिशा निर्देश जारी करने का कार्य कौन करेगा? सशक्त होगा, यानी उसको मुख्य सशक्त भी कहते हैं, और इसके अधीन कोई भी अन्य सशक्त भी होते हैं, और दल का जो मुख्य होता है सशक्त उसको मुख्य सशक्त कहता है, उसको सिर्फ व्हिप कहता है, ठीक है। लेकिन ये दल का जो सशक्त है, ये जब सत्तारूढ़ पार्टी का सशक्त होगा, यानी कोई सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है, बीजेपी का जो सशक्त होगा वही कौन होगा? संसदीय कार्य मंत्री, यानी कि भी संसद में बीजेपी सरकार है, संसद में बीजेपी सरकार है, सत्तारूढ़ पार्टी कौन है? बीजेपी। तो बीजेपी के वो भी दिशा निर्देश जारी करने के लिए सशक्त की जरूरत होगी, तो सशक्त किसको बनाएगी? वो संसदीय कार्य मंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को। भाई बीजेपी सरकार है तो बीजेपी के ही मंत्री बनाएगी, बीजेपी के ही मंत्री बनाएगी, और जिस सदस्य को संसदीय कार्य मंत्री बनाएगी को ही उस दल का मुख्य सशक्त बनाया जाएगा। क्या बनाएगा? मुख्य सशक्त बनाया जाएगा। सशक्त होता है किसी दल का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है कि विभिन्न आदेशों के द्वारा, विभिन्न दिशा निर्देशों के द्वारा अपने दल को मजबूत बनाना, अपने दल में अनुशासन पैदा करना। क्या करना? अनुशासन पैदा करना। ये कार्य किसका? सशक्त का, दल के प्रति। किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी का जो मुख्य सशक्त है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो अपने सदन के जो नेता है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। अब हम देंगे अवधारणा के रूप में दिशा निर्देश, और अब हम समझेंगे, पहले हमने समझा कि पद के रूप में सशक्त क्या होता है, व्हीप क्या होता है। अब हम समझेंगे कि अवधारणा के रूप में जो दिशा निर्देश है वो है क्या, यानी कि अवधारणा के रूप में सशक्त या व्हीप का अर्थ होता है दिशा निर्देश, यानी कि ऐसे सूचना या अथवा निर्देश जो दल के सदस्यों को महत्वपूर्ण वाद विवाद और मत विभाजन के में उपस्थित रहने के लिए जारी किए जाते हैं। यानी कि जो व्हीप जारी की जाती है, दिशा निर्देश जारी की जाती है, कब जारी की जाती है? जब कोई महत्वपूर्ण वाद विवाद हो या मत विभाजन हो रहा हो, यानी कि एक दल दूसरे दल का विरोध कर रहा हो सदन में, तो उस समय उस दल के सदस्यों को उपस्थित रहने, उस मतदान में भाग लेने, और मतदान में विपक्षी मतदान या समर्थन मतदान देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते दल के रूप में, उसे हम कहते हैं व्हीप। यानी कोई भी दल अपना दिशा निर्देश जारी करता है अपने सदस्यों को कि वहाँ आप आइए, उस विवाद में भागीदार लीजिए, दल का सपोर्ट कीजिए, दल के रूप में वहाँ मतदान कीजिए, वो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं व्हीप जारी करना, ठीक है। अब व्हीप पर कितने प्रकार के होते हैं? जो भी किसी भी दल के जो व्हीप होती है, यानी कि दिशा निर्देश होते हैं, वो 3 रूप में होते हैं। 1 रेखा व्हीप, 2 रेखा व्हीप, 3 रेखा व्हीप। 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, यानी कि कोई भी दिशा निर्देश पैराग्राफ है उस पर 1 रेखा लगाई हुई है तो हम कहेंगे 1 रेखा व्हीप, उसके नीचे 2 रेखा लगाई हुई है तो उसको कहेंगे 2 रेखा व्हीप, यदि उसके नीचे 3 रेखा लगाई गई है तो उसको हम कहेंगे 3 रेखा व्हीप। इन रेखों का महत्व क्या है? रेखा कब लगाई जाती है? यानी कि कोई भी दल अपना दिशा निर्देश जारी कर रहा है और एक सामान्य दिशा निर्देश है तो उसके नीचे लगा देगी 1 रेखा, और यदि उससे भी थोड़ा महत्वपूर्ण है 2 रेखा। लेकिन यदि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस दिशा निर्देशों की हम अवहेलना कर ही नहीं सकते उसके सदस्य, तो उसके नीचे लगा देते 3 रेखा, तो उसको कहेंगे 3 रेखा व्हीप। यानी कि जो ये दिशा निर्देशों का पैराग्राफ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश होता है 3 रेखा व्हीप, यानी कि 3 रेखा व्हीप के दिशा निर्देशों की अवहेलना कोई भी सदस्य नहीं कर सकता, यानी कोई भी कारण हो उसकी पालना करनी ही पड़ेगी, उससे हम कहते हैं 3 रेखा व्हीप। कितने प्रकार है? 3। 1 रेखा व्हीप, 2 रेखा व्हीप, 3 रेखा व्हीप। सबसे पहले हमने समझा कि सशक्त क्या है, यानी कि व्हीप क्या है। व्हीप क्या है? एक किसी भी दल के दिशा निर्देश, और यदि दिशा निर्देश को जारी करने वाला कोई व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं सशक्त, यानी किसी भी दल का एक सशक्त होगा जो अपनी पार्टी के सदस्यों के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? सशक्त। और जो सशक्त जो दिशा निर्देश जारी करेगा उसको हम कहते हैं, उसको भी व्हीप ही कहते हैं, व्हीप जारी करना। तो जैसा कि हमने समझा कि सशक्त व्हीप एक पॉलिटिकल शब्द है जिसका पद के रूप में भी अर्थ निकलता है और एक अवधारणा के रूप में, दिशा निर्देशों के रूप में भी इसका अर्थ निकलता है। लेकिन सर इसका कहीं उल्लेख है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही नाम से लिया जाता है? सब एक ऐसे ही पद बनाया गया लेकिन उसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, न तो संविधान में है, न संसद की प्रक्रिया में नियमों में है, और न ही राजनीतिक दलों से संबंधित कोई नियमों में है। किसी भी जगह सशक्त पद का या फिर
दिशा निर्देशों के रूप में सचेतक शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। और इस पद की जो भूमिका सामने आई है, वो पद का महत्व सामने आया है, तो वो आया है 1985 के बाद, जब दल बदल विरोधी अधिनियम लागू हुआ, तब उसके बाद में इस पद की भूमिका बढ़ी है, इस पद का महत्व बना है, महत्व बढ़ा है। बढ़ा किस लिए? क्योंकि सर आपने देखा होगा जो दल बदल विरोधी अधिनियम कल हमने पढ़ा था, उसमें एक प्रावधान था कि कोई भी सदस्य यदि किसी पार्टी, किसी दल के जो दिशा निर्देश है या फिर या वही पे उसकी अवहेलना करता है, तो वो उस पार्टी से भी बाहर निकल जाएगा, यानी पार्टी से भी सदस्यता रद्द हो जाएगी और वो उसका सदन से भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी कोई भी सदस्य है, मैं हूँ, तो मैं अपनी पार्टी के दिशा निर्देशों यानी कि विहिप की पालना नहीं करता हूँ, तो मेरी उस दल से तो सदस्यता समाप्त होगी ही, साथ ही जिस रूप में मैं एमएलए बनाता है, एमपी बनाता हूँ, तो उस सदन से भी मेरी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी कि मैं ना तो एमएलए रहूंगा, ना एमपी रहूंगा, ना किसी पार्टी का सदस्य रहूंगा, यानी कि मेरी पूरी पॉलिटिकल जो भूमिका है, प्रशस्ति है, वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सशस्त्रक पद का वर्तमान में क्या महत्व है? 1920 से पहले महत्व नहीं था, दल का सशस्त्रक महत्व है, जारी कर रहा था, जारी कर रहा है, कौन पालना करे साला। लेकिन इस अधिनियम लागू होने के बाद इसकी पद की महत्व बढ़ी है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।